बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर यानी सिपाही, ड्राइवर सिपाही, क्लर्क, नर्सिंग या नायब खतीब का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी रियाजी के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं और सारे ही क्वेश्चन पास टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है ताकि आप लोगों की जो मैथ की तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक है, मालूम करें ए यूनियन बी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। तो ए यूनियन बी हमें मालूम करना है, तो किस तरह करेंगे हम देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए इक्वल है, इसमें दरमियानी ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है, ये इसकी ब्रैकेट्स में यूज़ की जाती है। ए इक्वल है एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3, तो हम ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। इसी तरह हम लिखते हैं बी। तो बी इक्वल है, दरमियानी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। बी एग्जाम्पल के तौर पर है, देखें 4 5 और ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। तो ए में 1 2 3 और बी में 4 5। तो अभी हमें क्या करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल। तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी जब हम मालूम करते हैं तो ए में जो नंबर होते हैं और बी में जो नंबर होते हैं उसको हमने इकट्ठा करके तरतीब से लिख देना होता है। तो इकट्ठा करेंगे तो सभी आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, ये सारे इकट्ठे करके लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो गया, ए यूनियन बी मालूम हो गया। तो ए में जो नंबर होते हैं और बी में जो नंबर होते हैं उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, तो ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। ये हमारा ए यूनियन बी मालूम हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम कैसे करना है, ये भी काफ़ी ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं हम ए इक्वल, दरमियानी ब्रैकेट्स इसमें यूज़ की जाती है, तो इसमें लिख देते हैं 1 2 3 और ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। इसी तरह हम बी लिखते हैं, तो बी इक्वल है, दरमियानी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। बी इक्वल एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 5, तो ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब है कि नंबर सेम होता है उसको वो हमें लिखना होता है। तो इसमें देखें, ए में है 1 2 3 और बी में है 3 5, तो इसमें सेम कौन सा, ए में भी 3 है और बी में भी 3 है। तो ये हमारा यही हमारा मतलब राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल, इसमें ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे और इसमें 3 था, दोनों में जो सेम होगा वो हमारा मतलब इंटरसेक्शन होगा। तो 3 था तो 3 हमें लिख दिया ब्रैकेट्स में, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये 3 ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये हमारा जवाब आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अगर बात करें, सवाल नंबर 3 है, 7/10 को कसरी इशारिया में तब्दील करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, तो इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो इसमें इसको मालूम करने का कंसेप्ट ये है कि देखें 7/10 को हमें मालूम करना है, तो इसमें जो छोटी रकम होती है वो हमें बीच में रख के, जो छोटी रकम होती है उसे हमें बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना होता है। सिंपल आसान सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि कसरी इशारिया में तब्दील हम ऐसे ही करते हैं। कोई भी हिस्सा हो, 3/4 पूछा जाए, 4/5 पूछा जाए, 7/10 पूछा जाए, 11/9 पूछा जाए, 9/11 पूछा जाए, जो भी पूछा जाए तो आप इस तरह करेंगे। तो हम 7/10 को मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, छोटी रकम को बीच में रख के बड़ी रकम से हम तकसीम कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में जब छोटी रकम होती है तो हमें इशारिया की मतलब हमें 0 लगाना पड़ता है, इशारिया की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, 0 इशारिया ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो 10 7 70 हो जाएगा। तो 0.7 हमारा जवाब आता है। तो 7 के साथ अगर सिफर लगा दें फिर भी ठीक है, अगर सिफर ना लगाएं फिर भी आपका जवाब ठीक होगा, यानी 0.7 या 0.70 आपका जवाब आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कसरी इशारिया में तब्दील करने का तरीका आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, 361 यानी 361 का जज़र मालूम करना है। तो जज़र मालूम करने का भी काफ़ी इजी मतलब ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होता है। देखें 361 का या कोई भी यहाँ पे हिस्सा 355 360 कोई भी हिस्सा दिया हो उसका अगर हमें जज़र मालूम करना होगा तो बहुत ही ईजी है। हमें वो रकम तलाश करनी होती है जिसको उससे ज़रब किया जाए तो ये 361 बन जाए सादा अल्फाज में। तो देखें एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे 19 को 19 से ज़रब करते हैं तो 9 9 81, 1 8 हासिल, 9 एकम 9 और 8 कितने बनते हैं, मेरे ख्याल में 17 बनते हैं। तो यहाँ पे हम 17 लिख देते हैं। तो आगे देखें, 1 नया और 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आ गया, 7 7 8 9, 7 7 14 15 16 6 आ गया। आगे 1 1 2 यानी 200 1 1 2 और हासिल 3, तो इसमें 361 आ गया। यानी यहाँ इसका जो जज़र है हमें 361 का जज़र मालूम हमने किया, तो इसका जज़र कितना आया, इसका जज़र कितना 9 आ गया, 19 आ गया।
ये इसका जज़र है। तो यानी मतलब है कि जज़र मालूम करने का तरीका सिंपल ये है कि कोई भी यहाँ पे हमें रकम दी होती है, उस रकम को हमें ऐसा मतलब है कि हिंसा या ऐसे नंबर हमें ढूंढने होते हैं जिसको उससे ज़रब किया जाए तो ये हिंसा बन जाए। तो इसका 19 है, 19 को 19 से अगर ज़रब करें तो 361 ही बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि एक बाल की कीमत है 70 रुपये। एक बाल की कीमत 70 रुपये है तो 28 बालों की कीमत क्या होगी? तो एक बाल 70 रुपये की आ रही है तो 28 कितने के आएंगे? 70 को 28 से ज़रब करेंगे। तो इसका जितना भी जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे ताकि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। तो ये देखें ए नफ़ी बी का मरबा, यानी मतलब है कि ये फार्मूला है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो इस तरह का फार्मूला कोई ना कोई लाजमी पूछा जाता है। देखें इसको हम हल करते हैं। तो ये इसका जवाब ये आएगा, सिंपल है कि ए की टू प्लस बी की टू, आगे क्या आएगा माइनस तफरीक 2ab, ये इसका जवाब है। अगर ए की टू बी की टू माइनस 2ab, अगर ये मतलब है कि माइनस में पूछा गया, अगर ये जमा में पूछा जाए यानी इसमें इस तरह होता है ए जमा बी, तो इसको हल करें तो ये भी काफ़ी इजी है कि ए की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab, यानी दोनों में प्लस आएगा, ए की टू प्लस बी की टू प्लस 2ab। अगर प्लस में पूछा जाए तो दोनों में प्लस आएगा, अगर माइनस में पूछा जाए तो माइनस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ए की टू प्लस बी की टू माइनस 2ab। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7। आधे आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं? तो आधे आज़म मालूम करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आधे आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। सवाल नंबर 8 है, ये हमें मालूम करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि सब अगर ये ब्रैकेट्स में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद हम दरमियानी ब्रैकेट को हल करते हैं और उसके बाद हम सबसे एंड पर हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 4 छोटी ब्रैकेट शुरू, आगे है 15 जमा आगे 10 और 5 को हम हल करें तो 10 और 5 को 10 के साथ तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा? 2 आएगा। 2 5 10, तो इसमें 2 लिख देंगे। आगे ज़रब 2 माइनस 4 ज़रब 2, फिर इसको हल करते हैं। 4 छोटे ब्रैकेट्स को शुरू करेंगे, 15 जमा आगे हम ज़रब को हल करेंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे माइनस, आगे फिर ज़रब है 4 ज़रब 2, तो 4 को 2 से ज़रब किया, 4 दूना 8 बन गया। तो आगे देखें, आगे 4 ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं तो 15 जमा 4 माइनस 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे कि 15 जमा 4, तो हमें इसका सबसे पहले अभी हम जमा करेंगे। 15 और 4 जमा कितने? 19 माइनस 8, यानी 4 19 माइनस 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 19 माइनस 8, तो छोटी ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम अभी हम सब छोटी ब्रैकेट रहेगी, छोटी ब्रैकेट में चाहे माइनस हो फिर हम माइनस को सबसे पहले हल करेंगे। तो 19 में अगर 8 को माइनस करें तो जवाब आप लोगों को पता है 11 आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस तरह बन जाएगा 11। तो जब अब कोई अलामत ना हो, आगे ब्रैकेट्स हो, तो उसका जवाब मतलब होता है कि उसको ज़रब करना है। तो 11 को 4 से ज़रब करना है तो हमारा जवाब आ जाए 11 चौका 44 इसका जवाब आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। एक आदमी 2 कपड़ों को 10 मिनटों में इस्त्री करता है, तो 1 घंटे में कितने कपड़े इस्त्री होंगे? इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है कि एक आदमी जो है 2 कपड़ों को 10 मिनटों में इस्त्री कर लेता है, तो 1 घंटे में कितने कपड़े इस्त्री हो सकते हैं? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह हल करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पे के से कपड़े पड़ता है तो के लिख देते हैं, आगे मिनट्स, तो आगे मतलब 10 मिनटों में, आगे मतलब के से कपड़े बनता है, यानी आप यहाँ ये कपड़े लिखा है, ये मिनट्स लिखा है। तो कपड़े हमारे पास कितने हैं? 2 हमारे पास कपड़े हैं। तो मिनट्स कितने हैं? पहले 10 मिनट्स हैं। आगे हमें कपड़े हमें मालूम करना है कि कितने कपड़े इस्त्री होंगे। यहाँ कपड़े हमें यहाँ पे मालूम करने हैं और टाइम हमारे पास कितना है, मतलब 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितने कपड़े इस्त्री होंगे। तो सिंपल, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह हम हल कर देंगे, यानी 2 को 60 के साथ ज़रब करना है और नीचे 10 आ जाएगा, 10 के साथ तकसीम कर देना, यानी इस तरह हो जाएगा कि 2 ज़रब 60 तकसीम 10। इस तरह कोई भी क्वेश्चन इस तरह आप इस तरह हल करेंगे तो ये 0 इस 0 के साथ काट गया, 6 दूना 12 हमारा जवाब आ गया, यानी 1 घंटे में 12 कपड़े इस्त्री होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10। 30 50 60 110 की औसत मालूम करनी है। तो औसत मालूम करने का यानी एवरेज औसत एक चीज़ है, इसकी हमें मतलब है कि हमें सभी की हमें औसत मालूम करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जितनी भी रकमें उसको जमा करना होता है और उसकी तादाद के साथ उन्हें तकसीम कर देना होता है। इसको जमा करें, 110 और 60 170 और 50 220 और 220 और 30 कितने बन गए? 250 बन गए, 250। अब हम रकमें गिननी है तो 1 है 2 3 4 रकमें, तो तकसीम
4 के साथ, यानी 250 है, इसको जमा किया तो 250 बन गया। तो 4 के साथ हमें इसे तकसीम कर देना है। तो 4 के साथ तकसीम करते हैं। 4 5 20 और 4 6 24। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ऊपर 5 में 0 आ गया, 5 में से एक 5 में 4 से निकाला 1 10 आ गया। तो 1 चौका 2 चौका 10, तो यहाँ पे 1 2 चौका 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे हम इशारे लगाएंगे, यहाँ 0 5 चौका 20, यानी 62.5 या 62.50 इसका जवाब आता है। 62.5 या 0 लगा के लिख लें फिर भी ठीक होगा। 62.5 इसका जवाब आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।